यह है फोर्ड पिंटो की कहानी। इसे बनाया गया था आम आदमी के लिए, एक ऐसी कार जो हर किसी की पहुंच में हो, एक सस्ती और स्टाइलिश गाड़ी जो मार्केट में छा रही विदेशी गाड़ियों को टक्कर दे सके। फोर्ड पिंटो को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो एक किफायती और आकर्षक कार चाहते थे। 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में लोग छोटी, कम पेट्रोल खाने वाली जापानी और यूरोपीय गाड़ियां खरीदने लगे थे। ये गाड़ियां न केवल सस्ती थीं, बल्कि ईंधन की बचत भी करती थीं, जो उस समय की बड़ी जरूरत थी। फोर्ड, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक थी, को इसका जवाब देना था। उन्हें एक ऐसी कार बनानी थी जो न केवल सस्ती हो, बल्कि विदेशी गाड़ियों के मुकाबले में टिक सके। पिंटो उनका जवाब थी, एक ऐसी कार जो अमेरिका के लोगों को सब कुछ देने का वादा करती थी। ये कार न केवल किफायती थी, बल्कि इसमें स्टाइल और परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन इसके चमकदार बाहरी रूप के नीचे एक खतरनाक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो फोर्ड पिंटो को एक घातक कार बना देता था। एक डिजाइन की गलती इतनी बड़ी कि इसकी वजह से अनगिनत लोगों की जान जाएगी और फोर्ड की इज्जत हमेशा के लिए दागदार हो जाएगी। यह गलती थी कार के एक हिस्से की स्थिति जो मामूली टक्कर में भी फट सकता था। पिंटो की कहानी एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। एक सबक है कि क्या होता है जब कंपनियां लालच और लोगों की जान की परवाह किए बिना सिर्फ मुनाफे के पीछे भागती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। यह कहानी बार बार सुनानी होगी ताकि हम अपने सबक ना भूलें और इतिहास खुद को दोहराए नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों और हर कार सुरक्षित हो। फोर्ड पिंटो को जल्दबाजी में बनाया गया था। इस जल्दबाजी का कारण था फोर्ड की छोटी कारों के मार्केट में अपनी जगह बनाने की बेताबी। फोर्ड छोटी कारों के मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बेताब थी। उस समय छोटी और सस्ती कारों की मांग तेजी से बढ़ रही थी और फोर्ड इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। ली आयकोका, जो उस समय फोर्ड के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिजाइन से लेकर शोरूम तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय दिया। आयकोका का मानना था कि अगर फोर्ड जल्दी से मार्केट में नहीं आई तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इंजीनियर्स को एक मुश्किल लक्ष्य दिया गया, पिंटो को 25 महीने से भी कम समय में डिजाइन और बनाना, जो कि एक नई कार बनाने के लिए लगने वाले समय से 1 साल कम था। इस समय सीमा ने इंजीनियर्स पर भारी दबाव डाला। इस जल्दबाजी का एक भयानक नतीजा हुआ, मुनाफे और जल्दी के चक्कर में सुरक्षा से समझौता किया गया। फोर्ड पिंटो के डिजाइन में कई खामियां रह गईं जो बाद में घातक साबित हुई। आयकोका की समय सीमा को पूरा करने के दबाव में कई जगह जल्दबाजी की गई और कई चीजों को अनदेखा कर दिया गया। उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता की बजाय गति को प्राथमिकता दी गई। सुरक्षा परीक्षण या तो जल्दी में किए गए या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। परीक्षणों में पाई गई खामियों को ठीक करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पिंटो के डिजाइन में खामियों के बारे में इंजीनियर्स ने जो चिंताएं जताईं, उन्हें मैनेजमेंट ने खारिज कर दिया। इंजीनियर्स की चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। तबाही का मंजर तैयार हो चुका था। फोर्ड पिंटो के कई हादसों ने कंपनी की साख को बुरी तरह प्रभावित किया और यह एक बड़ी त्रासदी बन गई। फोर्ड पिंटो में एक जानलेवा खामी थी, इसका फ्यूल टैंक। पीछे के एक्सल के पीछे स्थित टक्कर लगने पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से सामने आ जाता था। उस टक्कर का असर कम करने के लिए कोई मजबूत रॉड नहीं थी, पंचर को रोकने के लिए कोई प्लेट नहीं थी और टैंक खुद पतली, आसानी से टूट जाने वाली धातु से बना था। कम गति पर भी टक्कर लगने पर फ्यूल टैंक फट सकता था, जिससे बहुत ज्यादा ज्वलनशील पेट्रोल बिखर सकता था और एक भयानक हादसे का खतरा पैदा हो सकता था। फोर्ड के अपने क्रैश परीक्षणों ने इस खतरे का खुलासा किया था, लेकिन कंपनी ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी। फोर्ड को समस्या के बारे में पता था। यह समस्या इतनी गंभीर थी कि मामूली टक्कर में भी कार में आग लग सकती थी। उनके पास अपने क्रैश टेस्ट का डेटा था। इन टेस्ट्स ने बार बार दिखाया कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। उन्होंने डिजाइन की खामी को ठीक करने की लागत की भी गणना की। इंजीनियरों ने सुझाव दिया कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। उनका हल अपनी बेरहमी और तर्क में भयावह था। उन्होंने एक ठंडे गणितीय दृष्टिकोण से इस समस्या को देखा। एक आसान और सस्ता समाधान लागू करने के बजाय फोर्ड ने फैसला किया कि लाखों कारों को वापस मंगवाने से जलने की चोटों और मौतों के मुकद्दमों का भुगतान करना सस्ता होगा।
यह निर्णय न केवल नैतिक रूप से गलत था, बल्कि यह मानव जीवन के प्रति उनकी उदासीनता को भी दर्शाता था। फोर्ड के कुख्यात लागत लाभ विश्लेषण ने एक इंसान के जीवन का मूल्य $2 लाख आंका। यह विश्लेषण दिखाता है कि उन्होंने मानव जीवन को केवल एक संख्या के रूप में देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि ठीक करने पर प्रति कार्य $11 खर्च होंगे, जो कुल मिलाकर $137 मिलियन होंगे। यह राशि उन्हें बहुत अधिक लगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप 180 जलने से होने वाली मौतें और 180 गंभीर रूप से जलने की चोटें आएंगी। ये आंकड़े उनके लिए केवल एक गणना का हिस्सा थे। इन मौतों और चोटों की लागत की गणना मात्र $49.5 मिलियन की गई थी। यह राशि उन्हें स्वीकार्य लगी। फोर्ड का निर्णय स्पष्ट था, लोगों को मरने देना अधिक लाभदायक था। यह निर्णय न केवल उनकी नैतिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे कंपनियां अपने मुनाफे के लिए मानव जीवन को नजरअंदाज कर सकती हैं। 10 मई 1972 को एक दुखद दुर्घटना ने पिंटो के घातक रहस्य को उजागर किया। लिली ग्रे और उनकी 13 वर्षीय बेटी जूडी लॉस एंजल्स के पास अपनी 1972 की पिंटो चला रही थी। तभी एक फोर्ड गैलेक्सी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर हालांकि अपेक्षाकृत मामूली थी, लेकिन पिंटो के फ्यूल टैंक में आग लगाने के लिए पर्याप्त थी। लिली ग्रे की तुरंत मृत्यु हो गई और जूडी ने अगले दिन दम तोड़ दिया। पिंटो से जुड़ी कई घटनाओं में से एक इस भयावह घटना ने लोगों में रोष फैला दिया और फोर्ड के खिलाफ मुकदमों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। ग्रे मामला विशेष रूप से कॉरपोरेट लालच और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा का प्रतीक बन गया। देश इस बात से भयभीत था कि एक कंपनी जानबूझकर इतनी खतरनाक कार कैसे बेच सकती है। लिली और जूडी ग्रे की मौत ने आग में घी का काम किया। मीडिया ने कहानी को हाथों हाथ लिया और सुरक्षा के प्रति फोर्ड की बेरुखी को उजागर किया। मुकदमे जमा होते गए, न केवल पीड़ितों की ओर से बल्कि उनके परिवारों की ओर से भी न्याय की मांग की गई। जनता गुस्से में थी और फोर्ड पर दबाव बढ़ता गया। ग्रे मामला 1978 में अदालत में गया। यह पहली बार था जब संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी निगम पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया था। यह मुकदमा मीडिया में सनसनी बन गया था। पूरी दुनिया यह देख रही थी कि फोर्ड को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा या नहीं। ग्रे मामले में जूरी ने कंपनी को लापरवाही से हत्या का दोषी नहीं पाया। हालांकि कंपनी को लापरवाही के लिए उत्तरदायी पाया गया और $128 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इस कांड का कंपनी पर गहरा प्रभाव पड़ा। कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और बिक्री गिर गई। 1979 में बढ़ते दबाव और कानूनी संकटों का सामना करते हुए कंपनी ने 15 लाख कारों को वापस मंगवाया। इस कांड ने ऑटो उद्योग को अपनी सुरक्षा प्रथाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। इससे कड़े सुरक्षा नियम बने और कॉरपोरेट निर्णय लेने की अधिक जांच की जाने लगी। इस त्रासदी ने एक गंभीर याद दिला दी कि सुरक्षा के साथ कभी भी लाभ के लिए समझौता नहीं किया जाना चाहिए। फोर्ड पिंटो का मामला कॉरपोरेट लालच और इसकी मानवीय कीमत का एक भयावह उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। यह उपभोक्ताओं को कॉरपोरेट दुराचार से बचाने के लिए मजबूत नियमों और निरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पिंटो की विरासत एक अनुस्मारक है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें निगमों से पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए और उन्हें उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें पिंटो कांड जैसी त्रासदियों से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। फोर्ड पिंटो की कहानी अंततः पीड़ितों के बारे में है। यह उन सैकड़ों लोगों के बारे में है जिन्होंने मानव जीवन के प्रति एक कंपनी की बेरुखी के कारण अपनी जान गंवाई या भयानक चोटों का सामना किया। यह उन परिवारों के बारे में है जो रोके जा सकने वाली त्रासदियों से टूट गए हैं। यह उन संस्थानों में विश्वास के क्षरण के बारे में है जो हमारी रक्षा करने वाले हैं। हमें उनकी कहानियां याद रखनी चाहिए। हमें अपने निगमों, अपनी सरकार और खुद से बेहतर की मांग करके उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह एक अधिकार है। फोर्ड पिंटो कांड को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि लाभ की खोज कभी भी मानव जीवन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।